हे सोल फैमिली, वेलकम टू रोड टू डिवाइन टैरो। मैं हूँ सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड लव कोच। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में स्वस्थ हैं, सेफ हैं एंड नेगेटिविटी से खुद की रक्षा कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। अगर आप इस फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा हैं तो मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। देखते हैं कि जनवरी के सेकेंड वीक में आपके लिए यूनिवर्स एंड एंजल्स क्या मैसेज लेके आ रहे हैं। डिवाइन आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं। आई हैव वन लाइन फॉर योर सिचुएशन। बहुत किया आपने ज़िंदगी में दूसरों के लिए एंड खुद को खो दिया। एंड खुद को खोते खोते आपने जब दूसरों के अंदर झांकने की कोशिश करी तो किसी के अंदर भी आपको अपनापन नहीं मिला। ज़िंदगी में बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमको ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में डिवाइन गाइडेंस होनी चाहिए, एंजल्स के मैसेजेस होने चाहिए। आज की ये रीडिंग आपको इसी प्रकार के चैनल मैसेजेस भेज सकती है। ये रीडिंग कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सभी राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। ये रीडिंग अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या डिवाइन मैसेजेस आ रहे हैं इस जनवरी के हफ्ते में। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे अपनी फैमिली के लिए। कुछ रोमांटिक मोमेंट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चिंताओं के चलते खुद से कनेक्शन कम हो गया है आपका। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके सोल के अंदर बहुत ज़्यादा पेन है। एंड ज़िंदगी ना आपकी ऐसी चली है कि आपको ऐसा लगने लगा कि पहले का जो मेरा टाइम था, पहले की जो मेरी ज़िंदगी थी बहुत अच्छी होती थी। एंड सब कुछ झटके झेलने के बाद, धोखे देखने के बाद, लोगों के बदलते रूप देखने के बाद आपकी जो सोल है ना वो थकने लग गई है। एंड कहीं ना कहीं आपने ना अपने आप को खोना स्टार्ट कर दिया। एंड आपको इस समय ऐसा लगने लगा है कि मैं क्या हूँ मुझे खुद ही नहीं पता है। मेरे अंदर कितना टैलेंट होता था, मेरी वाइब्रेशन कितनी अच्छी होती थी, मेरे अंदर पॉजिटिविटी कितनी होती थी, मेरे इर्द गिर्द कितने सारे लोग होते थे, मुझे कभी भी कंपनी की, दोस्तों की, सोशल सर्कल की कभी कमी नहीं रही। एंड आज ये समय आ चुका है कि मैं ऐसे मकाम पे खड़ी हूँ जहाँ पे मुझे ना कोई भी ट्रस्टवर्दी नहीं लग रहा है। मैं किसी के संग भी अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रही हूँ। एंड क्या मेरी ज़िंदगी इसी राह के लिए चुनी गई है जहाँ पे मुझे सिर्फ खुद पे ही डिपेंडेंट होना है एंड मेरे लिए कोई है भी नहीं। तो आपको एंजल्स यही मैसेज देना चाहते हैं कि आपके पास्ट ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है। एंड इस पास्ट के चलते चलते आप खुद को खोते गए। एंड धीरे धीरे वो जो ट्रॉमा था उसने आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक कर दिया। एंड जिसकी वजह से आपके अंदर नेगेटिविटी आने लगी, लेज़ीनेस आने लगी। एंड आपका जो कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ इस वजह से आपके रिलेशनशिप्स ख़राब होने लग गए। तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि जो भी पास्ट में हुआ है उसको आपको फॉरगेट एंड फॉरगिव करने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने भी आपको जहर थमाया था उस जहर को रिलीज़ कर देना है यूनिवर्स में। ईश्वर और एंजल्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है कि आने वाले समय में आपको सिर्फ अपने लिए सोचना है। आपकी सोल की जो जर्नी है ना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि बहुत यूनिक है। आपकी ज़िंदगी हर किसी इंसान की जैसी नॉर्मल ज़िंदगी चलती है कि हमने भाई पढ़ाई इस समय ख़त्म कर ली, हमने अपना घर बसा लिया, अब हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आ चुकी हैं, अब हम ज़िम्मेदारियों से फ्री हो गए, अब हमारा समय आया है कुछ अपने लिए करने के लिए। बट ये जो नॉर्मल पैटर्न है, आप इस नॉर्मल पैटर्न के लिए नहीं बने हो। आपकी जो सोल जर्नी है वो बहुत यूनिक है, बहुत अलग है। एंड ये सोल जर्नी आपकी स्ट्रेंथ को बहुत अलग अलग तरीके से परख रही थी।
अब आने वाले समय में आपके अंदर एक ऐसी विज़डम आएगी जिसमें आप लोगों के ऊपर निर्भर होना बंद कर दोगे। आप कहोगे कि किसी गलत इंसान के संग रहने से अच्छा, गलत लोगों के संग गलतियों की तरफ बढ़ने से अच्छा है कि मैं अपने आप पे खुद पर ही निर्भर रहूं। तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि डिवाइन का आपको आशीर्वाद मिल रहा है। ये जो आपकी यूनिक सोल जर्नी है, क्योंकि हम लोग ना धरती पर आए हैं एंड इधर आने के बाद हमारी सोल को कोई ना कोई एक ऐसा सोल पर्पस होता है जो हम भूल जाते हैं। बट उस सोल पर्पस को पूरा करना होता है एक सफल ज़िंदगी जीने के लिए। अंत तक हमारे ना दिमाग में बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं, क्या जो मैंने ज़िंदगी जी वो सही थी या नहीं थी, या जो भी मैंने अपने कर्म किए वो सही थे या गलत थे। बट कहीं ना कहीं सच्चाई का हम में से किसी को पता नहीं चलता है। बट आपके लिए जो सोल पर्पस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपको अपनी शक्ति में जीना है, अपने इंडिपेंडेंस में जीना है एंड आपको बिल्कुल ही पास्ट को रिलीज़ करके एक सेकंड इनिंग समझ के अब अपनी ज़िंदगी शुरू करनी है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसी सोल्स हैं जिनकी सिचुएशंस ना बिल्कुल अटक चुकी है। ज़िंदगी में ऐसी मुसीबतें आ चुकी हैं कि आपको ऐसा लगता है कि इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता है। जिन लोगों की रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, उनको ऐसा लगेगा कि ये मुसीबतें कब तक चलती जा रही हैं एंड अब मेरी सोल थकती जा रही है एंड मुझे सल्यूशन कब मिलेगा। आपको एंजल्स ये मैसेज दे रहे हैं, यू नीड न्यू प्लानिंग। जिस तरीके से आप इस सिचुएशन को अपने सर पर ढो रहे थे इतने लंबे समय से एंड आपने सोच रखा था कि मैं स्थिति को बदल सकती हूँ, मैं सामने वाले की सोच को बदल सकती हूँ, तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि जो भी आपने ओपिनियंस बना रखे थे, जो भी आपने निश्चय कर रखा था, उसको कहीं ना कहीं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने की ज़रूरत है। सेम तरीके से अगर आप चलते रहेंगे तो यहाँ पे स्थितियाँ बदलती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। आने वाले समय में बैलेंस ज़रूर आएगा, बट वो बैलेंस सिर्फ आप ही अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। जब तक आपने डोर सामने वाले को थमा रखी है तब तक सोल्यूशन में कोई चेंज आता नहीं दिखाई दे रहा है। एंजल्स आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं, सरेंडर टू गॉड। सो नाउ इतनी थकान मुझे आज की रीडिंग में महसूस हो रही है कि मतलब मेरी सोल फैमिली ने कितने कुछ झटके अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, झेले हैं एंड कभी कभार जब मैं आप लोगों की कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मैं शॉक में आ जाती हूँ कि कैसे कैसे कई बार ना दुनिया में हमारी ज़िंदगी में लोग मिल जाते हैं जो हमको ऐसी राहों पे खड़ा करके चल देते हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि इसके आगे तो ज़िंदगी है ही नहीं। बट जब तक सांसें दी है ईश्वर ने तब तक हमारे अंदर वो विल पावर को हमको ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है कि सरेंडर टू गॉड। मुझे यहाँ पे मेरी फैमिली ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पे ना आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हो। आपका जो थर्ड आई है वो ओपन होने के प्रयास कर रहा है। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ऊपर वाले से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। जो भी आपकी रूह के अंदर थकान है, जो भी घाव है, आने वाले समय में उसको सिर्फ ईश्वर ही मलम दे सकता है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि आपका जो कनेक्शन है ईश्वर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आप मैनिफेस्टेशंस की टेक्निक करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। एक नई ऊर्जा आपकी ज़िंदगी में आ रही है। ये एंजल्स की बदौलत है कि वो आपको पॉजिटिविटी और हीलिंग सेंड कर रहे हैं एंड किसी नई चीज़ की शुरुआत हो रही है। अब आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपकी सोल अवेकन करना चाहती है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, टॉक विथ योर सेल्फ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम मसरूफ़ियत में लोगों के संग उनके लिए काम करते करते अपनी ज़िंदगी बिताते जाते हैं। सुबह से रात तक हमारे दिमाग में ऐसी ही चीज़ होती है कि मैं सामने वाले के लिए क्या कर दूं, उसने मुझे ये काम दिया है, उसने मुझे ये ऑर्डर दिया है, ये कमांड आया है, परिवार वालों ने ये एक्सपेक्टेशंस रखी है। एंड हालांकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाया है, बट कहीं ना कहीं आप
खुद को भूलते जा रहे हो। एक शांति से बैठ के ना इस हफ्ते चाय का कप बनाइएगा, जिसको कॉफ़ी पसंद है कॉफ़ी बनाइएगा, और कहीं नेचर में बैठ के पहाड़ों को देखते हुए, गार्डन को देखते हुए या किसी ब्यूटीफुल से म्यूज़िक को सुनते हुए अपने आप को ना एक रिलैक्सिंग टाइम दीजिएगा। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू। जो भी आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर एक इच्छा पूरी हो, बट बहुत सारी इच्छाएं हमारी पूरी हो सकती हैं। वो इच्छाएं भी जिन पे हम गिव अप कर चुके हैं, या जिसके लिए हमारा जो कंडीशन माइंड होता है और हमको कहता है कि ना ये चीज़ हो ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आप कनेक्ट करके आप मैसेजेस यूनिवर्स में रिलीज़ करिए, अपनी ऊर्जा को अलाइनमेंट में लाइए हायर वाइब्रेशन के। एंड कुछ सरप्राइजेस आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कोई पुराने बिसरे आपके जो रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, आने वाले समय में वो आपसे कनेक्ट करेंगे। आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी एनर्जी को आपको ओपन रखना है, एंड इन रिश्तों को जिसके लिए आपके पास समय नहीं होता था, भूले बिसरे दोस्त या कोई ऐसा इंसान जिसके संग आपको एक सोल कनेक्शन फील होता था, बात करके आपका मन हल्का हो जाता था, ऐसे पर्सन के संग आप समय बिताने वाले हो। किसी कॉफ़ी डेट पे या किसी कॉफ़ी शॉप पे आप मिलने वाले हो, जो कि आपकी सोल को हीलिंग में मदद कर सकता है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि एंजल्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दे रहे हैं, क्योंकि आज की रीडिंग में बहुत मुझे नेचर दिखाई दे रही है, हरियाली दिखाई दे रही है, समुंदर किनारा, नदी किनारा दिखाई दे रहा है। तो आपको एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि आपको जिस भी चीज़ का शौक़ हो, आपकी रूह को जहाँ सुकून मिलता हो, भले ही वो दरगाह जाके हो, मंदिर जाके हो, नदी किनारे जाके हो, जहाँ पे भी आपको महसूस होता है कि ऊपर वाला आपसे नज़दीक है, आपकी जो सदाएं हैं, आपकी जो प्रेयर्स हैं वो सुन रहा है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको ऐसी जगह जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। आप लोग, मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा ना बिज़ी हो जाते हो, एंड अपने आप को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाते हो, समय नहीं दे पाते हो। बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जो आपकी ज़िंदगी में पेंडिंग हैं, आप कंप्लीट करना चाहते हो इन सब कामों को, कुछ क्लटर क्लियर करना चाहते हो, पेपर वर्क क्लियर करना चाहते हो, कोई लंबी ट्रिप पे जाना चाहते हो। तो जो आपकी पेंडिंग चीज़ है, अब समय आ गया है कि आपको उन पेंडिंग चीज़ों को कंप्लीट करना है। आपकी चेकलिस्ट को चेक कर दीजिए। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एक सिचुएशन है जो आपकी सोल को ना बहुत ज़्यादा सफोकेशन में डाल देती है। आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है, मेरे पास आंसर्स नहीं आ रहे हैं, एंड ये जो पर्सन है और ये जो सिचुएशन है आपको ना 24 घंटे की टेंशन और स्ट्रेस देती जा रही है। इसके चलते चलते आपको एंग्जाइटी होने लग गई है, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होने लग गए हैं। बहुत से सोल फैमिली मेम्बर्स मुझे पिल्स लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकायदा आप डॉक्टर के पास जाके अपने आप को शांत करने के लिए दवाइयाँ ले रहे हैं, जबकि खुद को शांत करना आपके हाथों में होना चाहिए था। ये जो सिचुएशन है, इसमें आपको ऐसा महसूस होता है ना जैसे आपको सांस ही नहीं आ रही है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो लंबे समय से सिचुएशन चली जा रही है, तो इस सिचुएशन से आपको खुद को बाहर निकालने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी का जो मेन टॉपिक है वो हमेशा जंग ही होना चाहिए। अपनी पॉइंट रखने का जंग, अपना मुद्दा सुलझाने का जंग, लोगों को ये बताने का जंग कि भई मैंने तुम्हारे लिए ये किया एंड तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो। तो ये जो जंग है ना, ये आपकी ऊर्जा को रीस रही है। एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपको इस सिचुएशन से बाहर आने की ज़रूरत है। हील फ्रॉम पास्ट मेमोरीज। सो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लव रिलेशनशिप्स की एनर्जी आ रही है, जहाँ पे धोखे हैं, कड़वाहट है, स्ट्रगल देखा है आपने, एंड बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन रही है। एंड आज भी आपके अंदर वो जो ज्वाला भड़क रही है ना पेन की, वो आपको सुकून नहीं लेने दे रही है, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रही है। एंड ज़िंदगी बहुत ही बेहतरीन हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। ज़िंदगी को किसी भी मोड़ से शुरू किया जा सकता है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जैसे कोई एंजल आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके दिल को हीलिंग देना चाहते हैं, एंड आप अपने ही फरिश्ते हो। तो सबसे पहले तो आपको खुद से ऑनेस्ट बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है कि मेरी लाइफ में एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, एंड मैं क्यों इतनी ज़्यादा परेशान रहने लग गई हूँ। जिस भी सिचुएशन एंड पर्सन को आप समझ पाएंगे कि इस वजह से मेरी ज़िंदगी में ये नेगेटिविटी आने लग गई है,
इस सिचुएशन से आपको हील करने की ज़रूरत है। जो भी वर्स्ट चीज़ थी आपकी लाइफ में वो ऑलरेडी हो चुकी है, एंड इस सोच के संग आगे बढ़ना ज़िंदगी में कि अभी भी वो चीज़ कंटिन्यू है एंड मेरे साथ चल रही है, मेरे रूह के अंदर वो मेमोरीज़ हैं, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दर्द देगी एंड आपकी ज़िंदगी का बहुत ही ब्यूटीफुल समय वेस्ट कर देगी। तो आपको यही कहा जा रहा है एंजल्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, कि आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है अपनी पास्ट मेमोरीज से। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बिछड़े हुए कपल्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, सेपरेशन में कपल्स की एनर्जी आ रही है, आप अपने पर्सन के संग नहीं हो। एंड बहुत सी ऐसी सोल्स हैं जो ये जानना चाहती हैं कि क्या आपके पर्सन सेपरेशन में जाने के बाद आपको याद करते हैं या नहीं। तो मैं डेफ़िनेटली यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ज़िंदगी ने आपके लिए 2 अलग राहें चुन तो ली थी, बट जिस पर्सन के बारे में आप सोचते हो, जिस पर्सन को आप मिस करते हो, या आपको लगता है कि इसके नहीं होने से मेरे ज़िंदगी में किसी तरीके की कमी है, तो एंजल्स आपको ये कंफर्म करके मैसेज देना चाहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग कि इस पर्सन के अंदर भी अभी भी क्लोजर नहीं है। वो आपको याद करते हैं, कुछ मोमेंट्स को ज़रूर याद करते हैं एंड खुद को हील करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप भी की जा रही है, पीठ पीछे लोग बातें बनाते हैं, आपकी इमेज को ख़राब करना चाहते हैं। आपके बारे में ना अफ़वाहें उड़ा दी जाती हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा घूमते फिरते हो, या आप बहुत ही ज़्यादा ना घमंडी हो, एटीट्यूड वाले हो, इसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। आपको एंजल से कहना चाहते हैं आप जैसे हो परफेक्ट हो। जो चीज़ आपके मन को सुकून दे, खुशी दे, जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि मेरी सोल हील कर रही है, आप अपने लिए वैसा ही कीजिए। इस दबाव में कभी भी मत आना कि सामने वाला मुझसे क्या चाहता है, मुझे उसको कैसे इम्प्रेस करना है। कुछ लोग ना आपकी ज़िंदगी में नज़रें गड़ाए हुए बैठे हुए हैं। इनके पास करने को कुछ है नहीं एंड इनकी लाइफ की तो वैसे ही वाट लगी हुई है। तो इन लोगों को ना एंटरटेन करने के लिए इन्होंने आपको टारगेट बनाया हुआ है। इनका तो समय बीतता ही नहीं है, हमेशा ये लोग क्यूरियस रहते हैं। तो कहीं न कहीं आप गलत नहीं, आप सही हो, इसीलिए ये सब सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ रही हैं। देखते हैं कि आने वाले समय में आपकी सोल के लिए यूनिवर्स और क्या मैसेज देना चाहता है। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। मैनिफेस्टेशंस की एनर्जी आ रही है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी जो एनर्जी है, आपका जो वाइब्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है। मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास भले ही रिसोर्सेज ना हो, बट आपके अंदर क्षमता है अपने हर एक ड्रीम को पूरा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो यूनिवर्स से बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड है, एंड यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में वही चीज़ें लाके देने के लिए रेडी है जो आप चाहते हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपने अपने आप के ऊपर डाउट किया है, आपको ऐसा लगने लगा कि आप पावरफुल हो नहीं, बट आपको रिकग्नाइज़ करने की ज़रूरत है कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। आप अपने आप को अगर ज़िंदगी में दबाते हो एंड कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया है एंड झटके झेल झेल के ज़िंदगी में कुछ करने की मोटिवेशन ही नहीं रही है, तो मैजिशियन कार्ड यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग साइन दे रहा है कि आने वाले समय में आपको मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है, एंड आज भी आपकी ज़िंदगी में एक नया ऊर्जा आ सकती है, नया स्टार्ट और रिवॉर्ड्स आ सकते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आपकी लाइफ में कोई बहुत ही ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन या मोमेंट आई है, किसी प्रकार की जीत आपको फील होने लगेगी, एंड ये ना एक लंबे माइलस्टोन जैसी विक्ट्री है। बहुत लंबे समय से जूझने के बाद अब जाके आपको थोड़ी सी राहत आती हुई फील होगी। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपने अपने गोल्स तो रीच किए ही हैं, तो आने वाले समय में आपको लोग भी अप्रिशिएट करेंगे। एंड कभी भी ना अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो या आप मूव ऑन कर जाते हो, तो खुद के ऊपर ये डाउट मत करो कि मैंने ना पीछे क्या छोड़ दिया। क्या मैं अपने रिलेशनशिप से आगे बढ़ के गलती कर रही हूँ, क्या मैं अपना करियर चेंज करके गलती कर रही हूँ। जहाँ पे आप डाउट करने लग जाओगे वहाँ पे ही आपके डिसीजंस गलत हो जाते हैं। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा पर्सन है जो आपको गलत सलाहें दे सकता है, आपको धोखा दे सकता है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ये कोई नए पर्सन भी हो सकता है या आपके ऑलरेडी लाइफ में कोई ऐसी एनर्जी ऑलरेडी कनेक्टेड है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ
कि फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आप लोग कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो या कोई आपकी लाइफ में टास्क आया है जिसको आप पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हो, इसके लिए आपको डिवाइन की तरफ से ऊर्जा मिल रही है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी जो भी आइडियाज़ हैं एंड जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, ओपिनियंस हैं, उसको आपको दूसरे के संग शेयर करना है। जो भी लोग आपको सपोर्ट करते हैं आपके ऑफिस में, आपकी फैमिली में, उनके संग आपको अपनी एनर्जी को थोड़ा-सा ओपन रखने की ज़रूरत है ताकि आपको भी इमोशनल सपोर्ट मिले। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। आपको तो सबसे पहले यही कहा जा रहा है कि ईश्वर की बहुत ज़्यादा कृपा है। आने वाले समय में करियर वाइज़ एंड फाइनेंशियल वाइज़ बहुत ही अच्छा समय आने वाला है आपकी लाइफ में। आपको एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड सबसे पहले तो ये मैसेज देता है कि समय आ चुका है एक्शन लेने का। अगर आप कोई नई चीज़ शुरू करना चाहते थे तो आप कर सकते हैं। किसी पर्सन के संग आप रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते थे तो उसके लिए भी आपको डिवाइन की ब्लेसिंग आ रही है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि आप रेडी नहीं हो, भले ही आप क्लियर नहीं हो अपने माइंड से, बट फिर भी आपको डिवाइन की ब्लेसिंग मिल रही है। अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं तो इन अपॉर्चुनिटीज़ को आप लेट गो मत करिएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है यहाँ पे, तो आने वाले समय में आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। सक्सेस आ रही है आपकी ज़िंदगी में एंड बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जहाँ पे आप मनी को अट्रैक्ट कर पाओगे, अपने लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट कर पाओगे। एंड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में अचीवमेंट तो पाओगे ही पाओगे। अब आने वाले समय में आपको बस अपने रिवॉर्ड्स को एंजॉय करना है। इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, इतने पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं। सिर्फ करना ये है कि आपको बस खुद के ऊपर फोकस रखना है, खुद की हीलिंग के ऊपर ध्यान देना है। सो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड्स देने के लिए, आपको हील करने के लिए रेडी खड़ा है। बस थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है एंड एंजल से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।